चालू है। स्वागत है आप सभी का बैंजल क्लास में। और पिछली क्लास में पढ़ा था हमने रेशनल नंबर, और आज हमें पढ़ना है रेशनलाइजेशन, कि हम कैसे किसी नंबर का रेशनलाइज करें। और उसके बाद आएगा हमारा सिंप्लीफाई, और ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे हम एक्सरसाइज को। जब आपका नंबर सिस्टम के जब पूरे पॉइंट और टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में हमें देखना होगा कि एक्सरसाइज हम कैसे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज आप खुद ही सोल्व करोगे, जब टॉपिक एक एक करके टॉपिक आप क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से समझोगे, तो उसके बाद में आपके जो एक्सरसाइज है आप वो खुद ही सोल्व कर लोगे। तो चलो देखते हैं, पहले रेशनलाइजेशन देखते हैं। इसे बोलेंगे हर का परमीयकरण। तो हमें देखना कि यहाँ पे हम किस तरीके से रेशनलाइज कर सकते हैं। मैंने बोला कि इसे 1/√2 है, 1/√2 है। रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले नंबर से। तो यहाँ √2 और यहाँ भी √2। हमें एक चीज़ देखनी है, जब ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, जब किसी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। वहाँ पे एक नंबर रेशनल भी आ सकता है और एक इरेशनल भी आ सकता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जब हम दो यहाँ सेम नंबर का मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे 2 आएगा निकल के, और यहाँ पे ये √3 है और ये √2 है, ये निकल गया √6। और √6 क्या है, ये तो आया एक रेशनल नंबर आया निकल के, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो हमने देखा यहाँ पे जब किसी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब हमें देखना कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका स्क्वायर है तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही, किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर है तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा निकल के। कि यहाँ पर अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर कैंसिल करेगा रूट को, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। एक हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे अगर मैं 3 की बात करता हूँ, √3 हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। अगर √4 तो है ही पहले से रेशनल नंबर, इससे हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं √5 की बात करता हूँ तो क्या निकल गया, हमारे पास 5 आएगा, और 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमने देखा जब किसी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी। अगर हम किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे हमारा रेशनल नंबर ही आएगा निकल के। तो अब इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारे पास 1/√2 है, इसे कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे आएगा √2, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा √2 और सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा रूट में, तो वो नंबर निकल के आएगा √2 आ गया। तो यहाँ पे कितना है, 2। तो हमारी वैल्यू कितनी है, √2/2। तो क्वेश्चन में अगर वो आपको वैल्यू देता है कि √2 की, मान लो √2 की वैल्यू देता है आपको, और √2 की वैल्यू जैसे 4.14 दे दी आपको। अगर आपको √2 की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0.14 हो जाएगा 707। ये क्या आएगा आपका, यहाँ जो लिखा है वो है 0.707। ये क्या होगा आपका आंसर। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, इफ √3 बराबर 1.73, देन 1/√3 क्या होगा, 1/√3 क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले लिखना रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का परमीयकरण। तो हम क्या करेंगे, 1/√3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ अगर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, और 1/√3 इंटू में 1 क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे हम √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमने क्या यहाँ क्या आएगा हमारा √3, और ये टोटल क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
ये 3 है। एक तरीके से ये क्या होगा हमारा स्क्वायर हो गया भाई, √3 इंटू में √3 और ये इसके क्या है √3 का स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। और हमने बताया था कि जब कोई दो रेशनल नंबर एक का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये स्क्वायर भी कह सकते हैं हम यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर होगा तो एक रेशनल नंबर आएगा निकल कर, रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दे रखी है। अब √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको कि 1.732 और डिवाइड किससे करना 3 से। यहाँ पर डिवाइड किससे करना है 3 से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 0.5 बढ़ जाएगा, 15 हो गया, ये 2 बचा 23 और 7 21 फिर कितना 12 फिर 4। तो ये क्या आएगा आपका आंसर, ये क्या आपका आंसर। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम कुछ भी, यहाँ पे हमने मान लिया चलो 12/√3 देख लिया हमने, यहाँ पे 12/√3। तो हमें देखना है कि यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे 12/√3 है और हम रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, सभी को पता होगा, ये छोटी बात। तो यहाँ पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12√3 आया और यहाँ पे कितना आएगा निकल के, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 इससे कितनी बार कैंसिल करेगा 4 बार। ये 4 है और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.732। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, 4 कम 4 और 2 6। तो ये क्या आएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे हमने देखा था अभी तक एक नंबर था, अब यहाँ पे हम 2 नंबर लेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे हम, यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेना है। तो जैसे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, √5 की वैल्यू और मान लेते हैं हम √5 की वैल्यू हमने मानी कि 2.236 और क्वेश्चन है आपका कि 3/√5 प्लस √3। हमें इसका आंसर निकालना है, हमें से इसका आंसर निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही हमारा सेम प्रोसेस होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे √5 है प्लस √3। हमें रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैं कह सकता हूँ √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अगर इसे माने तो ये a हो गया और ये b हो गया। हमने इसे मान लिया, इसे मान लिया हमने a और इसे मान लिया b, a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b। तो हम इस टोटल को कह सकते हैं कि a, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, ब्रैकेट में √5 माइनस √3 आ गया अपॉन में। अब हमें क्या करना है a² माइनस b²। तो यहाँ पे मैं अगर a इसे मान लेता हूँ और ये b है मेरा, तो मैं कह सकता हूँ इसका स्क्वायर करूँगा। तो चलो पहले पूरा ही कर लेते हैं। इसका स्क्वायर किया हमने माइनस √3 का स्क्वायर किया हमने। यहाँ ये तो अभी सेम ही रहने दो, अगर सेम नहीं तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे √5 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे कि 2.236 माइनस 1.732। तो इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ 5 आएगा, इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ रूट जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ भी कैंसिल करेगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जो हमारा माइनस करने के बाद इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी 4 आएगा, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, यहाँ पे 1 बचा और 1 माइनस करेंगे बटे में कितना आएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई करना हमें 3 मल्टीप्लाई 0.504 बटे में 2। इसका मल्टीप्लाई किया हम 4 × 12 और इसका मल्टीप्लाई किया 5 × 15
1.1 डिवाइड बाई 2, और इसे हम करेंगे तो 7 बार गया, ये कितनी बार गया 0.7, यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना गया 5, फिर कितना बचा 1 और ये कितनी बार गया 6, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। यहाँ पे हमारे पास √2 की वैल्यू क्या थी 1.414। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे √3 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स आएगी। √5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। √2 की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास 1.414, और मान लेते हम क्वेश्चन की 1/√3 प्लस में √2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे सोल्व करना है। तो हम सेम वही तरीका है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ रैशनलाइजेशन करूँगा डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा, √3 माइनस √2 आ जाएगा, और वो भी सेम नीचे रहेगा, सही √2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3 माइनस √2, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये माना a है a प्लस बी, और ये क्या हमारा a माइनस बी, तो ये क्या होगा a² माइनस b²। अब यहाँ पे a क्या है हमारा √3 का स्क्वायर होगा माइनस √2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू इसकी। √3 कितना हो गया 1.732, √2 कितना 1.414, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, ये कितना आएगा 3 माइनस ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। यहाँ देखते हैं माइनस करके, तो ये कितना हो जाएगा 12, 8 है, ये 2 बचा, 2 1 आया, 7 है 3 आएगा, ये 0 पॉइंट, और यहाँ कितना है 1, तो हमारी वैल्यू कितनी है 0.318, ये क्या है आपका आंसर। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जितने भी आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, और आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिंप्लीफाई, कि हम कैसे किसी नंबर को सिंप्लीफाई करें। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंप्लीफाई। मान लो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया √20, तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कराएं। तो मैं इसके पहले फैक्टर करूँगा कि 2 गुणा में 2 दूनी 4 गुणा में 5, मैं ये कर सकता हूँ, और ये क्या हमारे रूट के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ जब 2 नंबर सेम है तो फैक्टर, तो 1 हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 5। और हम इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 2 है तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई और गुणा अंदर वाले का, और पूरे के ऊपर क्या जाएगा रूट, तो ये कितना होगा 4 गुणा 5, तो कितना गया √20। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 3√2 है, जो बाहर वाला नंबर है इसका मल्टीप्लाई 2 बार और 1 बार अंदर वाले का, 3 9 दूनी 18, तो इसका आंसर कितना है 18। तो हम अगली क्लास में यही सीखेंगे कि हम कैसे सिंप्लीफाई करें। और आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया है, तो हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने पिछली वीडियो में काफ़ी सपोर्ट किया कि काफ़ी व्यू आए, कमेंट, लाइक वगैरह, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।